नवरात्रि का जयकारा लगाकर इजराइल ने शुरू किया ईरान पर सबसे बड़ा हमला। इजराइल का सनातनी रूप देखकर पाकिस्तान और कट्टरपंथियों की निकल गई हवा। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आखिर इजराइल ने नवरात्रि का जिक्र क्यों किया? इतने हमलों के बीच में भी इजराइल ने भारत की सनातन आस्था के प्रति अपना झुकाव क्यों दिखाया? आज बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, इजराइल हमला करे या इजराइल पर हमला हो, मगर एक चीज ऐसी है जो इजराइल कभी नहीं भूलता। भीषण जंग में फंसे होने के बावजूद भी इजराइल भारत के लोगों को याद कर रहा है। इजराइल ने जो कहा है वो भारत को खुश कर देगा और कट्टरपंथियों के जख्मों पर नमक छिड़क देगा। इजराइल से भारत के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं आई हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिस देश के अंदर युद्ध जैसी स्थितियां बनी हो, वहां से भारत के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं आई हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश पर 200 हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी हैं, वो भारत के लोगों को नवरात्रि की बधाइयां दे रहा है। भारत में अपना कार्यकाल पूरा करके इजराइल पहुंच चुके पूर्व राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि दो प्राचीन सभ्यताओं के त्योहारों की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि भारत में अगर नवरात्रि शुरू हुई है तो इजराइल में रोज हंसना भी शुरू हुआ है। यहूदी लोग जो हैं हिब्रू कैलेंडर को मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुओं में विक्रम संवत का कैलेंडर माना जाता है। देखिए, हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक जो है इजराइल के लोग रोज हंसना को नए साल के रूप में मनाते हैं और रोज हंसना मना रहे इजराइल के कई लोग जो है भारत को नवरात्रि की बधाई देना नहीं भूले। वैसे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को रोश हंसना की शुभकामनाएं दी हैं। इसके जवाब में इजराइल ने लिखा कि हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, हम आपकी मित्रता और भारतीय लोगों की मित्रता के आभारी हैं। लेकिन इन सब के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। भारत और इजराइल तो एक दूसरे को बधाई देते ही हैं, मगर इस बार तो एक और ताकतवर मुस्लिम देश ने भी इजराइल को रोज हंसना की बधाइयां दे दी हैं। यह देश कोई और देश नहीं, भारत के बहुत ही अच्छे संबंध जिसके साथ हैं वो देश है संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की बधाइयां देख कई मुस्लिम देश जो है वो पागल हो गए हैं कि इजराइल के लोगों को रोज हंसना की शुभकामनाएं दे रहा है संयुक्त अरब अमीरात, वो भी। और उसके जो दूतावास ने लिखा संयुक्त अरब अमीरात के कि नया साल इजराइल के लोगों के लिए सुख और समृद्धि लाए, नए साल की शुभकामनाएं। नया साल जो है इजराइल के लिए नवीनीकरण, स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। फिर से एक बार उनको शुभकामनाएं दी। यानी कई मुस्लिम देश जो इजराइल के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, मगर संयुक्त अरब अमीरात इजराइल को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा है। इजराइल को मिली शुभकामनाओं के बाद जो है पाकिस्तान बिल्कुल पागल हो गया होगा। वैसे जिस तरीके से इजराइल भारत को नवरात्रि की बधाइयां दे रहा है, क्या भारतीय लोगों को भी इजराइल के लिए रोज हंसना की शुभकामनाएं भेजनी चाहिए या नहीं? देखिए, आज पूरा विश्व इस बात की प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो तनातनी चल रही है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। और युद्ध में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो लोगों की जान का नुकसान होता है। जो आदमी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है वो एक युद्ध के बाद काफ़ी पीछे चला जाता है। तो पूरा विश्व इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहा है कि दोनों देशों के बीच की तनातनी खत्म हो जाए। और भारत भी ऐसा प्रयास करता है, भारत भी ऐसी दुआएं देता है कि किसी भी देश के बीच में युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध जो है वो आगे एक बड़ा रूप लेते हैं जो धीरे धीरे फिर उसके चपेट में पूरा विश्व आता है। तो आप बताइए, अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या हमें इजराइल को शुभकामनाएं देनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, भर भर के कमेंट करिए। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।